हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न बाई हरि पर। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक। तो आइए हम जानते हैं ऊतक क्या होता है। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकृति में समान तथा कार्य एवं रचना में समान हो, ऊतक कहलाता है। ऐसी समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, ऊतक कहलाती हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीचेट ने किया था। ऊतकों के अध्ययन को औतकी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आज हम मुख्य रूप से जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को उनके कार्य के आधार पर 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहला, उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। यह क्या होता है, आइए तो जानते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक कहते हैं। यह जंतु के बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। त्वचा की बाहरी सतह, मुंह की आहार नाल, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियल ऊतक के बने होते हैं। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और यह अनवरत परत का निर्माण करती हैं तथा यह शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा इन्हें नम बनाए रखता है। कार्य और आकृति के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी तथा ग्रंथिल श्रेणियों में बांटा गया है। दूसरे प्रकार का ऊतक है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों का आपस में जोड़ने का कार्य करता है तथा रक्त एवं लसिका तरल संयोजी ऊतक हैं जो संवहन का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय आघाती में धसी होती हैं। संयोजी ऊतक हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त आदि। तीसरा प्रकार है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। यह मुख्यतः मांसल भागों एवं खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं तथा ये अंगों की आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें संकुचनशील ऊतक या कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, अरेखित अनस्ट्रिप्ड पेशी ऊतक। अरेखित पेशी ऊतक उन भागों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, मलाशय, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियाँ आदि। सेकेंड नंबर पे है रेखित या स्ट्रिप्ड पेशी ऊतक। रेखित पेशियाँ शरीर के उन भागों में पाया जाता है जो इच्छानुसार गति करते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ रेखित पेशियाँ कहलाती हैं। तीसरा टाइप है हृदयक पेशी या कार्डियक टिश्यू। हृदयक पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्ला की मांसपेशी तथा सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। ऊतक का चौथा और महत्वपूर्ण ऊतक है तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क द्वारा किए गए आदेश को अभीष्ट अंग तक पहुंचाना होता है, जो कि न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।